नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका मैथ। आज संडे को भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और आप भी लगातार लगे हुए हैं। आपके जोश और प्रेरणा की वास्तव में दाद देनी पड़ेगी भाई। कैसे हैं दोस्तों? ठीक होंगे उम्मीद करता हूं। और स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बोला था कि सर पाइप टंकी का रह गया था, तो आज मुझे लगा कि संडे को मैं पाइप और टंकी का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसको थोड़ा सा मैं ओके कर देता हूं। पाइप सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी का बचा हुआ पार्ट जो आपके रेलवे के जो कुछ बचे हुए थे, ये पार्ट 2, पाइप सिस्टम पार्ट 2 हमारा बचा हुआ था। तो इसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी आपके कुछ क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे और जो कुछ मैं और छाट के लेके आया कि रेलवे के और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का ये कंसेप्ट बैच नहीं है, मैथ का प्रैक्टिस बैच है ये। तो इसमें जो आपको आता है वो परफेक्शन पे आ जाए, जो आपको नहीं आता है वो पता लग जाए कि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ये चीज उनको बच्चा अच्छे से, ये बैच उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होगा जो थोड़ी सी मेहनत को करना चाहते हैं, करना जानते हैं कि कैसे करनी है और कैसे हमको रिजल्ट लेना है। देखिए, देखिएगा अब आवाज ओके हो गई होगी। तो चलिएगा आज की क्लास को स्टार्टिंग देते हैं। क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, लाइव है भाई, लाइव है बिल्कुल। जस्ट बस मुझे स्क्रीन के ऊपर टच कर सकते हैं, बाकी लाइव है। रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। जब किसी दिन रिकॉर्डेड होगा तो उस दिन बताएंगे, नहीं तो लाइव चलती है क्लासेस। जब आपको प्रॉमिस लाइव का किया है तो प्रॉमिस से हम कभी पीछे नहीं हटते। देखिए, एक पाइप किसी टैंक की, तो किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। 3 गुना तेजी से भरता है। तो पहला पाइप अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा होगा तो दूसरा पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा। अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उसको 36 मिनट में भर सकते हैं। तो ये 1 मिनट में 1 लीटर, ये 1 मिनट में 3 लीटर, तो दोनों मिलकर 4 लीटर। और 1 मिनट में अगर 4 लीटर है तो 36 मिनट के अंदर 4 गुना 36 मिनट के अंदर ये टोटल कैपेसिटी आ गई। अब इसका कहना है कि धीमी रफ्तार वाला, धीमी, ये टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क, डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क। तो 36 गुना 4 करूंगा तो ये आ जाएगा 144 मिनट। और 144 मिनट का मतलब कितना हो गया है? 2 घंटे 24 मिनट। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। शुरुआत बड़े छोटे क्वेश्चन से हमने की है, लेकिन आज आपको जो क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे बहुत स्टैंडर्ड के रेलवे के आए क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक के बारे में मैंने हमेशा एक बात बोली है भाई कि ये टॉपिक आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। तो देखिए, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आपको। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन। मेरे साथ साथ चीजों को करते रहना। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी या खुद ना कर पाएंगे, मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है मेरे साथ साथ। लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, बहुत गजब वाले। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आज वो क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट 1 के अंदर नहीं करवाए थे। किसी टैंक को 2 पाइप 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। भाई साहब 3 घंटे और इसने बोला 3 घंटे 45 मिनट है। इस 3 घंटे 45 मिनट को क्या करूंगा मैं? 60 से भाग दे दूंगा। 15 से जाएगा 4 बार, 15 से जाएगा 3 बार, 4 तिया 12 और 3 कितना बन जाएगा? 15/4। तो ये तो आ गया है 15/4। ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है
और अब ये कह रहा है अगर एक खाली करने वाला है, अगर तीनों चलें तो 1 घंटे, तीसरा पाइप है इसको 1 घंटे में खाली कर देगा, ये वाली स्टेटमेंट है। तीनों चले नहीं, तीन। अब कह रहा है कि जब ये तीनों चलेंगे तो एलसीएम ले लो, और आपको ये बात सिखा रखी कि एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली संख्या को छुपा लो। 3 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3 15 का एलसीएम कितना? 15/3 तो कितना हो जाएगा? 5। 15/15 तो ये कितना हो जाएगा? ये 4, और ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। तो ये 1 घंटे में 5 लीटर, ये 1 घंटे में 4 लीटर, ये 1 घंटे में 5 और ये 1 घंटे में 4, तो 5 और 4 9। लेकिन ये अकेला ही कितना निकाल देगा? इधर ध्यान होना चाहिए सभी का, इधर होना चाहिए। ये अकेला ही कितना निकाल देगा? 15। तो डलेगा 9 और निकलेगा 15, डलेगा 9 निकलेगा 15। तो हर घंटे जब तीनों चलेंगे तो हर घंटे कितना रहा होगा? हर घंटे 6 लीटर पानी निकल रहा होगा हर घंटे। तो इसने बोला जब टैंक आधा भरा था, आधा भरा था तो कहने का मतलब आज टैंक में पानी है 15/2, इतना पानी अपने पास है। अब ये 5 और 4 9 तो भरेंगे और ये 15 निकाल देगा, तो 9 भरने के बाद 15 निकाल देंगे तो मतलब माइनस का 6, तो इसका मतलब ये आ गया है 6। तो यहां से मैं काटूंगा, 3 से कटेगा 5 बार और 3 से कटेगा 2 बार, तो कितना बन जाएगा? 5/4। और 5/4 का मतलब कितना है? 5/4 का मतलब कितना है? 1 घंटा 15 मिनट। बोलो अगर ये चीज आई है तो 5/4 का मतलब कितना है? 1 घंटा 15 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 1 आवर 15 मिनट। बोलो बात क्लियर है? तो क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर बात देखिए, 3 पाइप, इसकी हिंदी भी होगी सर, इसका हिंदी पोर्शन लगा दीजिए ताकि इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी रही होगी। ये रहा, एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला 1 घंटे में आधा भाग, अगर 1 घंटे में आधा भाग भरेगा तो पूरा भाग कितने घंटे में? टाइम का उल्टा कर दो, टाइम का उल्टा कर दो। 1 घंटे में आधा भाग है, अगर 1 घंटे में आधा तो पूरा 2 था, तो 2 घंटे में पूरा 2 भर देगा। अगला कह रहा है कि 1 घंटे के अंदर 1/3, अगर 1/3 है तो 1/3 का उल्टा कर दिया, 3/1 यानी पूरा हो गया। अगला 1 घंटे में 7/12, 1 घंटे में अगर 7/12 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 12/7, पूरा कितना हो जाएगा? 12/7। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम ले लो, ये तो चीज समझ में आ गया ना कैसे कैसे किया है मैंने। ये इसको कंप्लीट टाइम, ये भी कंप्लीट टाइम, इसको छुपा लिया। 2 3 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 2 में 12 तो 1 में कितना है? 6। 3 में 12 तो 1 में कितना है? 4। और 12/7 में तो 12 से 12 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7। अब इसने क्या बोला है कि तीसरा पाइप अकेले उस टैंक को, तीनों पाइप है ना, यहां पर अकेला पाइप है, यहां पर भी अकेला पाइप है, लेकिन यहां पर क्या हो रखा है? यहां पर हो रखा है ये भी प्लस, ये भी प्लस और एक माइनस। यहां पर ये तीनों पाइप चल रहे हैं। भैया पहला पाइप इसने 6 डाला, दूसरे पाइप ने 4 डाला, पहले पाइप ने 6 डाला, दूसरे ने 4 डाला, 6 4 10। पहले पाइप ने 6 डाला, दूसरे ने 4 डाला, 6 4 10। लेकिन तीनों ने कितना निकाल दिया? 7। इसने 6 डाला, इसने 4 डाला, 6 और 4 10 डल गया था। लेकिन जब तीनों साथ में चले तो हुआ क्या है? 7 ही लीटर डल पाया। तो ओवरऑल क्या रहा होगा कि 10 में से 7 ही रह गया। तो कहने का मतलब 3 निकल गया। अगर 3 निकल गया तो इसने बोला है कि 12 लीटर का टैंक है और खाली करने वाला 1 घंटे में 3 लीटर निकाल रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरे टैंक को कितने घंटे लग जाएंगे इसको खाली होने में? तो आंसर लग जाएगा 4 घंटे। बोलो भाई क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाइप 1 8000 लीटर प्रति घंटा की दर से भरने वाला पाइप है।
पाइप बी उसी को 3 घंटे में खाली कर सकता है और दोनों मिलकर उसको 1 घंटे के अंदर, तो एक बात देखो, दोनों मिलकर उसको 1 घंटे में भर सकते हैं प्लस, और पाइप बी इसको 3 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि ये दोनों मिलकर इसको भर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब आपने देखा कि 1 और 3 का मैं एलसीएम मान लेता हूं, 3 आ गया। 1 और 3 का मैंने एलसीएम कितना मान लिया? 3 आ गया। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे में 3, तो इसका मतलब ये प्लस का 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस का 3 आ जाएगा। एक घंटे में 3 का मतलब है ये आ गया, और 3 घंटे में 3 तो 1 घंटे में 1 आ जाएगा। अब एक बात देखो, लेकिन ये 1 घंटे में निकाल रहा है, ये माइनस है भाई साहब, ये दोनों मिलाकर प्लस है 3 लीटर, और बी अकेला माइनस कर रहा है 1 लीटर। खुद सोचो, बी ने 1 माइनस किया और फिर भी दोनों ने 3 का प्लस कर दिया। बी ने 1 माइनस किया, बी ने 1, इसने 1 माइनस किया, तो इसको कितना भरना पड़ेगा कि ओवरऑल, इसको कितना भरना पड़ेगा कि ओवरऑल 3 प्लस का हो जाए। 1 खाली कर दिया इसने। खुद सोचो, दिमाग लगाओ एक बार। लिख लिख के तो सारी दुनिया करेगी, लेकिन प्रैक्टिस बैच इसलिए होता है कि थिंकिंग को बढ़ाइए। मैंने बोला 1 खाली कर दिया बी ने। अब ए कितना डाले, ए कितना डाले कि ओवरऑल 3 लीटर पानी इकट्ठा हो जाए। तो अगर ये 1 खाली करेगा तो इसको 4 डालना पड़ेगा, इसको 4 डालना पड़ेगा। 4 में से 1 ये खाली कर देगा, तो ओवरऑल कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब मुझे ये कहानी यहां से समझ में आने लग रही है कि ये क्या करेगा, ये 4 डालेगा, और ए का अगर मेरे पास आ गया है 4, तो टोटल है 3 लीटर, और 1 घंटे में डालता है ये 4 लीटर, तो मतलब 3/4 घंटे में ए उस टैंक को भर देगा। और 3/4 घंटे में ए अगर उस टैंक को भर देगा तो 1 घंटे के अंदर कितना है? 3/4 और 1 घंटे के अंदर वो कितना लीटर है? 8000 लीटर है। 1 घंटे के अंदर 8000 लीटर, तो 4 से कटेगा 2000, और 2000 गुना 3, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 6000 लीटर। बोलो अगर बात क्लियर हुई तो आंसर आ जाएगा 6000 लीटर। बात अगर बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आंसर आ जाएगा आपका 6000 लीटर। ये रिकॉर्ड क्लास है, ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है भाई, ये क्लास रिकॉर्ड नहीं है, ये लाइव चल रही है धर्मेंद्र कुमार, रिकॉर्ड नहीं है भैया ये क्लास। ठीक है, रिपीट कर दे, देखिएगा रिपीट कर देते हैं, दोबारा देखिएगा, रिपीट कर देते हैं। इसने क्या बोला है, चलो ये वाला ले लेते हैं। देखिए, ए और बी मिलकर इसको 1 घंटे में भर सकते हैं, और बी इसको 3 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी मिलकर इसको 1 घंटे में भर सकते हैं, और बी इसको 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये 1 है, ये 3 है, तो एलसीएम कितना आ गया? ये 3 आ गया। अगर 1 घंटे में 3 तो मतलब 3 आ गया, और 3 घंटे में 3 तो मतलब 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि भैया बी को तो 1 खाली करना ही है, बी को तो 1 खाली करना ही है। ए में कितना भरवाऊं, ए को कितना भरवाऊं कि ओवरऑल 3 लीटर भरा जाए? तो मैंने देखा ए से 4 भरवा दो, क्योंकि ये 1 खाली कर देगा तो ओवरऑल 3 बच जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ए की कैपेसिटी आ गई 4, और ए अगर 4 कैपेसिटी है तो टोटल आ गया 3, और नीचे आ गया 4, तो 3/4 घंटे, और 3/4 घंटे 1 घंटे में कितना डालता है? 8000। 3/4 गुना 8000, तो टोटल कितना आ जाएगा? 6000। बोलो, कॉन्सेप्ट से कराओ। कॉन्सेप्ट से ही तो करवाया है, और कैसे करवाया भाई? ये भी समझ नहीं आ रहा यार, हद होगी यार। फिर कैसे? देखो इधर देखो एक बार और, अगर ये भी चीजें समझ नहीं आ रही, चाला कर दिया यार आप लोगों ने तो भाई। यहां तक क्या ये बात भी समझ, जो चीज अभी लिखी हुई है ना, ये चीज भी समझ नहीं हुई क्या? ये तो बता दो अब मुझे, क्या ये बात समझ में आई हुई है?
जो इतनी बात लिखी हुई है क्या ये बात समझ में आई हुई है क्या, बस मैं ये पूछ रहा हूं। बोला सर ये तो समझ में आई हुई है। भाई साहब एक बात बताओ यार, ये माइनस है और ये दोनों मिलाकर प्लस है, तो इसने बोला कि a प्लस बी 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डाल सकते हैं, 3। और अकेला बी कितना कर सकता है, 1 निकाल सकता है। अगर 1 निकाल देगा तो इस माइनस वाले 1 को इधर ले जाऊंगा। चलो अभी नहीं लेके जा रहा, नहीं फिर बोलोगे कि सर कॉन्सेप्ट बताओ समझ नहीं आ रहा। देखो ये छोटे छोटे मेंटली कैलकुलेशन भी आप अगर नहीं कर पाएंगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी। ए अब 4 आया कि नहीं आया, बोलो भैया। ए अब 4 आया कि नहीं आया। अगर ये अब 4 आ गया तो अब इसने मेरे को ये बोला है कि ए अगर 4 आ गया तो टोटल 3 लीटर था, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क, तो ये 3/4 घंटे हो जाएगा। और 1 घंटे में कितना लीटर है, 1 घंटे के अंदर लीटर है 8000, और 1 घंटे में अगर 8000 लीटर है तो 4 से कटेगा 2000, और 2000 गुना में 3, 2000 गुना में 3 टोटल कितना हजार हो जाएगा, 6000। तो आंसर मेरा आ जाएगा 6000। बोलो भैया 2000 गुना में 3 तो आंसर आ जाएगा 6000। अब तो मुझे लगता है यार अब तो बात क्लियर होनी चाहिए भाई। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूं और मैं और ऊपर लिख देता हूं, यहां तक आ रहा है ना सर स्क्रीन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर करके सुनना मेरी बात को। देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी नल से कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है और ये एक आयताकार टैंक में इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी बह रहा है। इसमें से पानी बह रहा है और ये पानी कहां पे इकट्ठा हो रहा है, एक आयताकार टैंक के अंदर। अब यहां से ये गिरेगा। अब टैंक के अंदर ये चाहता है कि भैया इतनी हो जाए टैंक के अंदर कैपेसिटी। टैंक के अंदर ये क्या चाहता है कि टैंक के अंदर ये कैपेसिटी कितनी हो जाए, ये इतनी हो जाए टैंक के अंदर। ठीक है, तो अब ये मेरे से पूछता है कि 50 मीटर लंबी, 44 मीटर चौड़ी और जो भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर ऊंचा पानी कितनी देर में हो जाएगा। गौर करना, ये हकीकत में होता तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां क्यों करवाया है, इसको मेंसुरेशन में भी करवाऊंगा, लेकिन इसको समझ यहां लो, इसका बेस यहां बना लो, क्योंकि ध्यान रहेगा जब आप रिवीजन करेंगे तो पाइप टंकी के अंदर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। इसने क्या बोला, जब भी पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो पानी चाहे यहां पर रहता या वो पानी यहां पर पहुंच गया, पाइप के अंदर जितना पानी है वही पानी तो टैंक में पहुंचा है। मेरी बात को गौर करना भी, कमेंट बाजी को छोड़कर, पाइप के अंदर जितना पानी है वही पानी तो यहां पर पहुंचा है। अगर दोनों जगह की क्वांटिटी बराबर है कि नहीं है, जितना पानी पाइप में है वही पानी तो आएगा, तो मतलब क्वांटिटी है। बाजार से जितना सामान लिया है वही तो घर आएगा, तो बाजार में आपके हाथ में जितना सामान था और घर पे जितना सामान आया, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। अगर एक जगह जितनी भी पानी है और दूसरी जगह उतना ही पानी है तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम सेम, इसको बोलते हैं आयतन बराबर। अब ये कंसेप्ट ही बता रहा हूं, गौर करना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम सेम, आयतन बराबर। तो आयतन बराबर का जो केस है, इधर इन तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि आयतन निकालो, पहले पाइप में पानी का आयतन कितना था और यहां पानी का आयतन कितना था। तो देखिएगा पाइप के पानी का आयतन कैसे निकालते हैं, गौर करके सुनना। पाइप के पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पाइप के पानी का आयतन निकालना है तो यहां का आयतन निकाल दो, ये वाला आयतन निकाल दो भाई, कि जो इसके एरिया पाई आर स्क्वायर, 7 × 7 पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू
पानी, पाइप के अंदर पानी का आयतन कैसे निकालना है, गौर करके सुन लेना। एरिया इनटू, ये तो हो गया एरिया, इनटू स्पीड, स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एरिया इनटू डिस्टेंस, यहां पर इसका आयतन कैसे निकलेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, इसका आयतन कैसे निकलेगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पानी के पाइप का आयतन है, एरिया इनटू डिस्टेंस हो जाएगा तो पानी के पाइप का आयतन हो जाएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका मुहाने का क्षेत्रफल, जो मैंने ये येलो कलर कर रखा है, ये येलो कलर जो कर रखा है ये हो गया इसका मुहाने का क्षेत्रफल। बोलो अगर यहां तक बात क्लियर है तो, ये हो गया है इसका मुहाने का क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बात। अब ये अगर इसका मुहाने का क्षेत्रफल है, दूसरी बात पाई आर स्क्वायर, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18, ये तो हो गया स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अब मैंने देखा कि यहां से अगर मैं देखूंगा कि स्पीड इंटू में टाइम, टाइम हो गया है टी घंटे, टाइम हो गया है टी घंटे। बोलो ये तो हो गया, इतना पोर्शन तो हो गया है एरिया, इतना पोर्शन डिस्टेंस के लिए, ये स्पीड और ये टाइम, तीन चीज आ गई। बोलो अगर पानी के अंदर, जो मतलब पानी के अंदर कह रहा हूं, पाइप के अंदर जो पानी का आयतन निकालना है वो कैसे निकालना है। बोलो अगर बात क्लियर हुई तो, यहां तक की बात क्लियर है तो एरिया, स्पीड और टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पहले बता रहा हूं, एरिया, स्पीड और टाइम। तो मैं इनको हटा देता हूं ताकि इनका मेरे लिए कोई यूज नहीं है, इनका मेरे लिए कोई यूज नहीं है। इक्वल टू में क्या करना है, इक्वल टू में करना है मुझे जो भी उसने, जिसके अंदर भी पानी जाना है। छोटा कर दो सर क्वेश्चन, या हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 मीटर आयतन कैसे निकालेंगे, 50 इंटू में 44 मीटर है, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस 7 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से भाग दे लो। आप 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से भाग दे लो। अगर 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और 100 से भाग दे लिया, तो अब मैंने देखा, यहां से गौर करना, ये भी सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये भी सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। 100 से 100 ये ऐसे कट जाएगा, तो 100 से मेरा 100 गया, ठीक है, 7 से मेरा 7 गया, और उस वाले 7 से मेरा 7 गया। 22 से 25 दूनी 50, 22 दूनी 44। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि टाइम कितना आ गया है, टाइम आ गया 1800, 3600, 7200, टाइम आ गया है 7200 सेकेंड, 7200 सेकेंड। लेकिन अगर 7200 सेकेंड में हम नहीं मानना चाह रहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 घंटे। 7200 सेकेंड का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 2 आवर्स। बोलो भाई, बात अगर क्लियर है तो मुझे हाँ बोलना एक बार। बात क्लियर है तो बहुत आसानी से बता दिया मैंने कि जितना पानी इस पाइप में है उतना ही पानी लेके आना है इस टैंक में, पहली बात, ठीक है। अब यानी यहां पर पानी का आयतन इक्वल टू यहां पानी का आयतन, तो टैंक के पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बात समझ में आ गई यहां तक तो। अब अगर मैं इधर के पानी का आयतन देखता हूं तो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है आयतन। तो एरिया कितना, जितना पाइप का मुंह है भाई, इतना है तो इतना एरिया, कितना पानी लेके आएगा, इतना वाला है तो इतना पानी लेके आएगा, इतना वाला तो इतना पानी लेके आएगा, और इतना वाला है, अगर इतना वाला है तो इतना पानी लेके आएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। बोलो अगर बात क्लियर है तो।
हाँ सर, अभिषेक ने बोला हाँ सर, बात क्लियर है। देखिए इस तरह का मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, सेम है। 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में पानी भरना है और 8 मीटर ऊंचा हो जाए, तो वही गेम है। पहला गेम है कि पानी इस पाइप के अंदर, और जैसे ही इसमें से पानी जाएगा, अगला गेम है पानी इस टैंक के अंदर। तो इसने बोला कि 200 मीटर ऊंचा, 150 मीटर चौड़ा और 8 मीटर, ये तो हो गया इस टैंक का आयतन। 200 गुना 150 गुना 8, बोलो भैया 200 गुना 150 गुना 8। अब ये आगे क्या कह रहा है, एक पाइप है, पाइप उसने नहीं बोला, देखो व्यास देखकर तो हम क्या समझ गए थे, वहां पर व्यास देखकर हम समझ गए थे कि पाइप गोल है। यहां पर पाइप की डायमेंशन दे रखी है 3 और 2, यानी कि आयताकार पाइप है, चकुटा पाइप है, चकुटा मर्द सब समझते हैं ना, चकुटा पाइप है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका एरिया 3/10 इंटू में 2/10, 3/10 इंटू में 2/10, एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, स्पीड इंटू टाइम। एरिया आ गया पाइप का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 को लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड के अंदर, 5/18, और साथ में स्पीड इंटू में टाइम, और स्पीड इंटू में क्या कर देंगे, टाइम, इक्वल टू कितना हो जाएगा। सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, ये टाइम आ जाएगा भैया, कट कर देते हैं, जितना अच्छे से कट हो जाएगा ये, और कट तो होगा ही होगा, 100% कट होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कट ना हो। 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, और 100 दूनी 200, 200 से 200 गायब, 200 से 200 गायब, 200 से 200 गायब। 3 से कटेगा 50 बार, 3 से कटेगा 50 बार, ठीक है भाई, बिल्कुल कट गया है। तो इसने बोला कितने घंटे लगेंगे, घंटे लगाने हैं ना, तो ये इतने सेकंड आ जाएंगे, तो यहां से मैं देख लूंगा t इज इक्वल टू, इतने सेकंड आ जाएंगे, 50 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 18, ये इतने सेकंड आ गए। और सेकंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 3600। सेकंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 3600, बोलो भैया 3600 हो जाएगा। ये 100 कट गया, ये 18 दूनी 36, ये 2 कट गया, ये 2 से कटेगा 25 और 25 अट्ठा 200, तो कहने का मतलब कितने घंटे आ जाएगा, 200 घंटे आ जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 200 आवर। बोलो भैया आज एयरटेल का नेट नहीं चल रहा है, इस तरह के कमेंटबाजी नहीं यार, इस तरह की कमेंटबाजी नहीं, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो ठीक है। देखो अब यहां पर पढ़ने के लिए बैठे हैं हम लोग, यहां लाइफ के अदर इश्यूज को सोल्व करने थोड़ी बैठे, लाइफ के अदर इश्यूज को सोल्व करना, नेट नहीं चल रहा है आसाराम बापू के पास जाओ। अब आपको लगा कि सर ये यार पढ़ने के लिए बैठे हैं, ये बाकी बकवास नहीं कि आज गैस नहीं चल रही, आज नेट नहीं चल रहा है। दोस्त ये छोटी परेशानी में एक एक बच्चे का जाके नेट कैसे चलाएं, आप खुद बताओ। यहां से बच्चा झारखंड भी पढ़ रहा है, यहां से बच्चा बिहार भी। हम चाहते हैं कि आप जो पढ़ाई करें ना उसका मोल निकलने का वक्त है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट भी मैंने समझा दिया कि जितना पानी यहां पर है उतना ही पानी यहां पर होगा, जितना पानी। और पाइप के पानी कैसे निकालते, पाइप के पानी का आयतन एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है इस पाइप में पानी का आयतन। सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई साहब, डिस्टेंस के लिए भी बता दिया, स्पीड इंटू टाइम। तो एरिया, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो हो गया इसका एरिया, ये हो गई इसकी स्पीड, एरिया स्पीड, और ये तीसरा आ गया ये इसका टाइम।
एरिया, स्पीड, टाइम, ये हो गया पानी, ये हो गया पानी पाइप के अंदर, और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये पानी हो गया टैंक के अंदर, और दोनों को बराबर रख दिया तो आंसर आपका आ जाएगा। बोलो भैया। क्वेश्चन समझाया करो पहले, बाद में क्वेश्चन करवाया करो। बताइए क्या क्या समझाया, और ये समझा तो दिया दोस्त, और कैसे समझाते हैं भाई, देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर कुछ बच्चे क्या है ना यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ज्ञान देते हैं लेकिन मैं, कोई बात नहीं अभी, क्योंकि उनके साथ समस्या क्या है ना, उन्होंने पिछली क्लास की तो हुई नहीं होती। अब जब पता है, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि प्रैक्टिस में और कंसेप्ट में फर्क क्या है, क्वेश्चन कैसे समझाएंगे। पिछला क्वेश्चन समझाया ही ना था, तो और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करा दी। अब एक तरह के 2 क्वेश्चन करा दिए भैया, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आप आगे कर लेंगे। यही होता है भैया प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बैच 7 महीने वाले बैच में अलग कहानी चलती है यार। देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए अमित कुमार कह रहा है, अमित कुमार कह रहा है कि भैया अच्छे से समझ में, देखो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा है, तो भैया आप हमारे अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करो बेटा, ऐसे ही है, यही है। और क्वेश्चन तो हिंदी में लिखा ही है, क्वेश्चन बोल बोल कर ही तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। देखो अब इस क्वेश्चन में कोई बच्चा, मैं अगर डायरेक्टली लिखूंगा तो फिर बच्चा क्या बोलेगा, सर क्वेश्चन समझाओ, फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, सर पिछली क्लास लो, फिर वो बोलेगा सर पिछली क्लास कब हुई थी। ये दिक्कत है, हर रोज की क्लास अगर हर रोज लोगे तो समस्या होगी ही नहीं यार। अब एक बात देखो, ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले करवा चुका हूं आपको, ये 12 घंटे हैं दोनों मिलकर, और दोनों का अंतर दे रखा है 10 घंटे का। तो ये क्वेश्चन, अब बोले सर क्वेश्चन समझाओ, इस तरह के मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका। अब उस बच्चे को जिसको नहीं समझ में आया हुआ ना, वो क्या बोले, कब करवाया भैया, आपने नहीं किया इसका मतलब ये थोड़ी कि हमने नहीं करवाई। ये इस तरह के मैं क्वेश्चन करवा चुका। एक जगह दोनों का प्लस दे रखा है, एक जगह दोनों का डिफरेंस दे रखा, तो इनका एलसीएम ले लो, 60 आ गया। अब ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 को भाग दे सकती है। देखिए ऑप्शन लिख देता हूं, 20, 18, 15, 12, 20, 18, 15 और 12। ऑप्शन लिख देता हूं, 18 तो बाहर हो गया, 18 तो बाहर हो गया, अब बच गए ये वाले। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों का अंतर होना चाहिए 10। तो 10 अंतर पे सोच लो भैया। अगर 20 है तो तेज गति वाला, अगर 20 है तो 20 के साथ धीमा कितना रहेगा, 30। क्या 20 के साथ जो 30 लिया है, ये दोनों ही पोर्शन इसको भाग दे पा रहे हैं क्या, 60 को भाग दे पा रहे हैं। अगर 15 के साथ मैं 10 और जोड़ूंगा, 25, क्या 25 भी इसको भाग दे रहा, नहीं, कट हो गया। 12 के साथ मैं 10 जोड़ूंगा तो क्या 22 भी इसको भाग दे रहा है, नहीं, ये भी कट हो गया। और 20 और 30 दोनों भाग दे पा रहे हैं, तो मतलब यहां तो मेरा एक ही ऑप्शन बैठा है, तो मतलब आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 20। और इस बात के ऊपर मैं पहले डिस्कशन दे चुका हूं। अब एक बिल्कुल ए ऑप्शन देखिएगा, आप क्वेश्चन आधा पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं, और ये राहुल भाई कह रहे हैं कि आधा पढ़ के स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा, आधा पढ़ के क्वेश्चन, आप भी तो आधा पढ़ के मैं आधी स्टेटमेंट का आंसर देता हूं। देखिएगा अब नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं क्वेश्चन आधा पढ़ के इसलिए स्टार्ट करता हूं कि मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक पाइप दूसरे पाइप से 6 गुना तेज है और दोनों मिलकर 22 मिनट में भर सकते हैं। अब मैंने इतना ही पढ़ा है, लेकिन भाई इतने से मेरा काम तो चल रहा है। एक पाइप दूसरे पाइप से 6 गुना तेज है और दोनों मिलकर 1 घंटे 1 मिनट में 7 लीटर, और दोनों मिलकर, उसने खुद बोला मिलकर, तो 1 में 7, तो 7 गुना 22, 7 गुना 22 इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि बताइए तेजी से भरने वाला पाइप इसको कितने समय में भरेगा। तो भैया तेजी वाला कौन है, ये 6 है, तो टोटल कैपेसिटी इतनी, और डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क, 2 से कटेगा 3 बार,
और 2 से कटेगा 11 बार। 11 गुना 7 कितना हो जाएगा 77, ये आ जाएगा 77/3। अब 3 इसको पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा, 26 तिया 78 है, तो 26 तो होगा नहीं, 25 के समथिंग होगा भैया। 26 तिया 78 होता है तो मेरे को ऑप्शन भी दिखाई देगा कि 25.66 मिनट। तो आंसर मेरा आ जाएगा 25.66 मिनट। बोलो 25.66 मिनट। क्लियर हो गया सभी को? चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। कुछ बच्चे इसका बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिएगा सर इसको हिंदी में लगा दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हिंदी के अंदर। अब देखो कुछ बच्चे क्या है, आज संडे मान के रेस्ट कर रहे हैं, अब वो कल आएंगे, कल उनको वो क्या लगेगा कि अरे सर नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। उनको लगेगा कि सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनको एक बात समझ नहीं आ रही ना कि संडे को भी क्लास हुई थी। कुछ बच्चों की परेशानी है क्या कि नेट नहीं चल रहा है, कुछ बच्चों के यहाँ नेट भी चल रहा है लेकिन फिर भी क्लास नहीं लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं। यानी कह रहे कि आपकी मन स्थिति बदलो तभी आपकी परिस्थिति बदलेगी। गजब बात बोली थी भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर। जब तक आपके मन की स्थिति नहीं बदलेगी ना तब तक आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। दोस्तों मन स्थिति बदलिए, परिस्थिति बदलेगी। देखिए आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, आंसर बताइए। दोनों में कर दो। ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना हम लोग उसकी इंग्लिश भी टाइप, इसलिए इंग्लिश भी टाइप करवा देते हैं, हिंदी भी, लेकिन एक ही स्क्रीन के ऊपर दोनों चीज नहीं आ सकती, वो आपको दिखाई नहीं देगा। चलो आंसर बताइए, मैं 1 मिनट का वेट करता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने बहुत जल्दी आंसर करना शुरू कर दिया है। चलिए आंसर बताइए, आंसर बताइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हैंड रिटन डालो ट्रेन के हैंड रिटन शायद आज तक रेडी हो जाएंगे और आज शाम तक रेडी हो जाएंगे, तो कोशिश की जाएगी कल आपको हैंड दिया जाए, कोशिश की जाएगी इस बात की, डाल देंगे। ठीक है, देखिए एक टंकी में 2 इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप अलग अलग 6 घंटे और 8 घंटे में, और आउटलेट पाइप इसको, मेरे को क्वेश्चन, आउटलेट पाइप इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे खोलकर बंद कर दिया जाता फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है भैया, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है और ये 10 घंटे में खाली कर। इसको मैं माइनस कर देता हूं, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो ऑटोमेटिक प्लस है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 से देखूंगा तो 30 और ये 60 और 120 ही आएगा एलसीएम, तो 120। तो अगर मैं 120 एलसीएम आ गया तो मैंने देखा अगर 6 से काटूंगा तो ये 20 आ जाएगा, और 8 से काटूंगा तो ये 15 आ जाएगा, और 10 से करूंगा तो ये 12 आ जाएगा। अब इसने मेरे को बोला है कि 1 घंटे के लिए इनलेट पाइप को खोलकर, यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे खोलकर बंद कर फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो 1 घंटे सिर्फ इनलेट पाइप, और 1 घंटे पहले घंटे क्या होगा, इनलेट पाइप ये 20 लीटर भरता है, अगला 15 लीटर भरता है, और 20 और 15 के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा 35, टोटल हो जाएगा 35 लीटर। तो मतलब अब रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कैपेसिटी मैंने लिख दिया, रिमेनिंग कितना बच गया है 120 माइनस 35, 120 में से अगर 35 गया तो कितना बच गया 85। अब अगर तीनों को एक साथ खोला है तो रिमेनिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पर मिनट वर्क या टोटल वर्क, तो 20 15 35, 20 15 35। अगर मैंने देखा कि 20 15 35 और 35 में से अगर 12 गया, 35 में से अगर 12 गया तो 23, तो आंसर कितना बन जाएगा 85/23। आंसर आ जाएगा 85/23। बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, 2 पाइप 32 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। कितने समय के बाद वाई को बंद कर दिया जाए कि टैंक 20 मिनट में भर जाए। ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत करवा चुका हूं भैया, लेकिन मैं आंसर आपसे डिमांड करता हूं,
मैं कर नहीं रहा। नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा सर आपने तो आधा पढ़ के शुरू कर दिया। भैया क्वेश्चन पढ़ो और करो, क्वेश्चन पढ़ो और करिए। अब स्टैंडर्ड थोड़ा धीरे धीरे, देखिए कंप्लीट गजब की प्रैक्टिस हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक बच्चा मेरी सारी क्लासेस ले लेता है तो मैथ में एक नंबर भी नहीं कटेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूं, बिल्कुल गारंटीड, एक नंबर की भी गारंटी है। लेकिन भैया पूरे मन से जो चीज समझा रहा हूं, जो चीज प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि आधी कर गए और आके बोला कि सर हमसे रह गया ना, आधा अधूरा नहीं, काम पूरा पूरा हो। आधा अधूरा जाएंगे तो काम कर नहीं पाएंगे। पानी पूरा 100 डिग्री पे उबलता है, 99 पे नहीं उबलता है। 99 कर दिया और फिर रह गए तो बोला कि सर पानी उबला नहीं। भैया 100 पर उबलेगा, एफर्ट पूरे 100 के 100 करो। जब आपका मन और कहते ना कि आपका दिमाग और दिल मेरे साथ जुड़ जाएगा ना, आपको भरोसा जग जाएगा कि जो सर करवा रहे बेहतर करवा रहे हैं। यार यकीन मानिएगा सबसे बेहतर ही करवा रहा हूं, सबसे बेहतर। क्योंकि एनटीपीसी टारगेटेड इसलिए लिया था कि बच्चे एसएससी के साथ मिक्स होकर कभी गड़बड़ाहट में ना आ जाए, तो इसलिए एसएससी वालों को हमने अलग कर रखा है, एनटीपीसी वालों को अलग कर रखा है। ये चीज एनटीपीसी के लिए करवा रहे हैं, बिल्कुल रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी का मिलाकर चीज चल रही है। ठीक है, आंसर बताइए। आंसर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। 6 मिनट आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। चलो मैं इसका आंसर देख लेता हूं। ये 32 और 16 है तो ये 32 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। भैया ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितने समय बाद वाई को बंद करो, वाई बंद करना है तो एक्स तो चलता ही रहेगा। एक्स जब करना वाई बंद है, मतलब निकालना सीखो। अगर आपने मतलब निकाला तो गेम बनेगा। यानी 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर 1 लीटर, तो 20 मिनट के अंदर 20 लीटर। अब ये 20 हो गया तो रिमेनिंग कितना बच गया है, 32 माइनस 20, 32 माइनस 20 तो कितना बच जाएगा, 12। इस 12 को कौन करेगा भाई साहब, इस 12 को करेंगे वाई, तो वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा, 12 डिवाइडेड भाई 2 में से 1 गया तो 1, 12/1 तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 घंटे। 12/1 तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 घंटे। आंसर आ जाएगा 12। 12/2 है ना, क्योंकि अच्छा यहाँ 2 है, तो चलो भैया 12/2 कर देंगे। 12/2 तो कितना, 6 है, और ये घंटे नहीं है, ये कितना है, ये मिनट है, तो 6 मिनट आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? क्लियर तो है ही, मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब ही दे दिया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बयालीस में नेगेटिव क्यों किया, एक बार दोबारा देखो, 42 अलग तरीके से होगा। दो पाइप 2 लीटर प्रति मिनट और 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक भरते हैं। 2 लीटर प्रति मिनट और 3 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक भरते हैं। तीसरा पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। टंकी की क्षमता 100 लीटर है और यह पानी से भरी हुई है, तो टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। बोलिए आंसर बताइए भैया, आंसर बताइए। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब 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 तरीके से आंसर आ गया है। ये 2 लीटर प्रति मिनट 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी की टंकी भरते हैं। तीसरा पाइप 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। टंकी की क्षमता 100 लीटर है, यह पानी से भरी है। ठीक है, तो बताइए टंकी को खाली करने के लिए कितने मिनट लगेंगे यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो। आपको पता है कि भरने वाला कितना भरेगा, 2,
खाली करने वाला कितना भरेगा, खाली मतलब भरने वाला ये 3 भी भरेगा, लेकिन खाली करने वाला कितना होगा 6। 3 और 2 5, और 5 में से 6 गया। अगर 5 में से 6 गया तो ओवरऑल क्या होगा, 1 लीटर पानी निकलेगा। ओवरऑल 1 लीटर पानी निकलेगा, तो टोटल 100 लीटर का टैंक है। 100 लीटर का टैंकर, ओवरऑल 1 लीटर पानी निकल रहा है। अगर ओवरऑल 1 लीटर पानी निकल रहा है तो 100 लीटर का टैंक को खाली करने के लिए कितना मिनट चाहिए होगा, 100 मिनट। तो आंसर आ जाएगा 100 मिनट। बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट नंबर, एक टंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है, लेकिन छेद की वजह से उसको 10 घंटे लगते हैं। तो आंसर बताओ, आंसर बताइए। एक टंकी अगर 9 घंटे में भरी जा सकती है और इसको 10 घंटे लगते हैं, तो आपको पता है मैंने 2 तरीके सिखा रखे हैं। एक तो 9 × 10 और दोनों का डिफरेंस नीचे, तो भी 90 आंसर। ये भी चीज मैंने आपको सिखा रखी है। और अगर आपको ये ध्यान नहीं है, मेथड नंबर 1, ये है मेथड नंबर 1। अगर आपको फर्स्ट मेथड ध्यान नहीं है तो आप इसका सेकंड मेथड कर लो, आप इसका सेकंड मेथड कर लो, मेथड नंबर 2। आप इसका सेकंड मेथड कर लो। सेकंड मेथड कैसे होगा कि ये 9 है और लीकेज के साथ ये 10 है। चलो मैं इधर लिख देता हूं। अगर ये 9 है और ये लीकेज के साथ अगर 10 है, तो 9 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो 9 का 90 तो 1 का 10, और 10 का 90 तो 1 का 9। ये कह रहा है कि अकेला पाइप, जब अकेला पाइप चलता है तो ये 10 लीटर डालेगा, और जब पाइप के साथ लीकेज भी चलता है, पाइप के साथ जब लीकेज भी चलता है तो 9 लीटर डालेगा। पाइप के साथ जब लीकेज चलता है तो 9 लीटर डालेगा। तो अंतर कितना हो गया, 1। अंतर कितना हो गया है, 1। तो अंतर अगर 1 हो गया तो मतलब लीकेज तो हर घंटे 1 डालेगा, 1 निकालेगा, और हर घंटे अगर 1 निकालेगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये देखिए दोनों तरीके मैंने लिख दिए हैं। आपको तरीका ये भी सिखा रखा है और मैंने आपको तरीका ये भी सिखा रखा है। क्लियर है सभी बच्चों को बात। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाइप ए 50 मीटर प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है और बी उसको 4 घंटे में, बी को उसको 4 घंटे लगते हैं भरने में, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे लगते हैं। तो इसने बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे में भरते हैं। तो भाई साहब एक बात देखो, पाइप ए इसको कितने घंटे में भरेगा, 2 घंटे में। ये पाइप ए प्लस बी, पाइप ए प्लस बी इसको कितने घंटे में भरेगा, 2 घंटे में। पाइप बी इसको कितने घंटे में भरेगा, 4 घंटे में। ये 2 घंटे हैं, ये 4 घंटे हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4/4 तो कितना हो जाएगा, 1, और 4/2 तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो खुद सोचो एक बार, उसको भरने में ये भी भरने में। अब मैंने देखा बी 1 और ए प्लस बी 2, तो मतलब ए का कितना आ जाएगा, मैंने ये देखा ए का कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1, और 4 डिवाइडेड बाई 1 है तो मतलब कितने घंटे आ जाएंगे, 4 घंटे आ जाएंगे। और अगर ये 4 घंटे आ गए, अगर ये 4 घंटे आ गए तो कैपेसिटी 1 घंटे के अंदर 50 मीटर क्यूब है। अगर 1 घंटे के अंदर अगर 50 मीटर क्यूब है तो 4 घंटे के अंदर 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 200। तो आंसर कितना बन जाएगा, 200। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 200। बोलो, आंसर आ जाएगा 200। क्लियर है सभी बच्चों को बात, बिल्कुल अच्छे से आंसर आ जाएगा 200। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट नंबर बात के ऊपर आगे अपन बढ़ते हैं। पाइप ए किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसको y घंटे में, पाइप ए
x घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टैंक 7.5 घंटे में भर जाएगी। देखो तो x का मान आपको बताना है, पाइप ए x घंटे में और पाइप बी इसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो 7.5 घंटे में भर जाएगी। 7.5 घंटे का मतलब हो जाएगा 15/2। और ये कह रहा है ये अगर अकेला बी करेगा तो बी इसको 15 घंटे में खाली कर देगा, लेकिन जो ये दोनों है ना ये इसको प्लस कर देंगे, तो ये 15 और ये, तो एलसीएम तो 15 आ गया। मैंने देखा 15/15 तो ये 1 हो जाएगा, 15 का 15 से कर दो तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 2। 15 से 15 को कट करेंगे, 15 से 15 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इसने तो 2 भरा है और इसने 1 निकाला है। ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो शुरुआत में आपके सामने टकराया था, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। भैया मुझे एक बात बताओ यार, बी तो 1 खाली करेगा, बी तो 1 खाली करेगा, ए से मैं कितना भरवाऊं, कितने में से 1 माइनस करूं कि 2 बच जाए, कितने में से 1 माइनस करूं कि 2 बच जाए, कितने में से 1 माइनस करूं कि 2 बच जाए। तो मैंने देखा कि कितने में से 1 माइनस करना है, 3 में से। 3 में से 1 माइनस करूंगा तभी तो 2 बचेगा। भैया 2 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 1 ज्यादा होना चाहिए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, यानी ए 1 घंटे में 3 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर है तो 15/3 तो कितना बन जाएगा, 5। तो आंसर कितना बन जाएगा, 5। आंसर आ जाएगा 5। बोलो भैया, बोलो अगर आंसर आ गया है तो। बिल्कुल आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए भैया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक पाइप ए खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 6.25 घंटे में भर सकता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों को खोल दिया जाता है, तो अब फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं खूब करवा चुका हूं आपको भाई। पाइप ए इसको 5 घंटे में भर सकता है। अब ये कह रहा है कि पाइप बी इसको 6 से 1/4, इसको 25/4 घंटे में, 25/4 घंटे में ये है और ये 25/4 है, तो ये कितना बन जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25, 25/5 तो ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है ये पाइप ए है और ये बी है। अब ये कह रहा है कि लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया। अब भैया बंद करना है इसको, मैंने बोला था मतलब निकालो, मैंने क्या बोला था, मतलब निकालो। अगर बी को बंद कर दिया, अगर बी को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया तो कौन चलेगा, ए चलेगा, ए तो चलेगा ही चलेगा। तो ए ने क्या बोला है कि 1 घंटे के अंदर 5 है, तो इसने बोला कि 3.4 घंटे में, 3.4 घंटे में, तो ये नीचे पॉइंट हटा के नीचे 10, अगर पॉइंट हटाकर नीचे 10 हो गया तो 5 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 17 बार, 2 से कटेगा 17 आ जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा 17। तो इसने बोला है कि ए तो इन 3.4 घंटे में 17, अगर ए इन 3.4 घंटे में 17 करेगा तो अब ये रह गया है कि बी कितना करेगा, बचे कितना गया, 25 में से अगर 17 गया तो बचेगा कितना, 8। अब इस बचे हुए 8 को कौन करेगा भैया, बी करेगा, बचे हुए 8 को करेगा बी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि बी करेगा और बी 1 घंटे में कितने करता है, 4, तो 8/4 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8/4 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलो आंसर आ जाएगा
8/4 तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बोले आंसर आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। 42 घंटे में भरते हैं एक पाइप, दूसरा पाइप इसको 56 घंटे में भरता है, तीसरा भरे हुए उसको 32 घंटे में खाली कर सकता है ना। तीसरा भी ये इंग्लिश और हिंदी के अंदर मिस प्रिंटिंग है भाई, इसको हिंदी हिंदी में दिखा दो सर स्क्रीन पे। देखो ये क्वेश्चन ये है हिंदी इंग्लिश के अंदर, वो हम उसको सही करवा के डाल देंगे पीडीएफ में। तो पीडीएफ में इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ और क्वेश्चन है। तो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन करवा दिया है। 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए टंकी को क्रमशः 42 घंटों में और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसने बोला ये भी 42 घंटे में भर देगा, ये इसको 56 घंटे में भर देगा, और तीसरा इसको 32 घंटे में खाली कर देगा। तीसरा इसको 32 घंटे में खाली कर देगा। तो यहां से मेरे को एलसीएम ही लेना है। तो मैं अगर एलसीएम लेता हूं, 7 से जाएगा 6 बार, 7 से जाएगा 8 बार, और 7 से जाएगा 32 बार। 7 हो गया था। अगली बार अगर मैं ले लेता हूं 8 से ही ले लेता हूं, तो ये 6 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। अगली बार मैं 2 बार ले लेता हूं, ये 3 जाएगा, ये 1 जाएगा, ये 2 जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 की 7 बार गुना, 96 गुना 7, 7 छीक 42, 96 गुना 7, 7 छीक 42, बचेगा 4, 7 निम 63, 4 67, तो 672 आ गया। एलसीएम आ गया 672। अगर एलसीएम 672 आ गया है, तो मैंने देखा कि 42 से अगर मैं भाग करता हूं, अगर मैं 42 से भाग करता हूं, तो 42 से कम 42 बचेगा कितना, 7 में से 2 गया 5 और 2, और ये 252 है। तो मैंने यहां से देखा कि 6 दूनी 12, तो 6 ये 16। अगर मैं 56 से भाग करता हूं, तो 56 एकम 56 बचेगा कितना, 11, तो 56 दूनी 112। अगर मैं 32 से भाग करता हूं, तो 32 दूनी 64, और 32 एकम 32। तो देखो इसने बोला कि ये भी प्लस करने वाला है, ये भी प्लस करने वाला है, ये 16 डालेगा, ये 12 डालेगा, ये 16 डालेगा, ये 12 डालेगा, 16 12 28, 16 12 28, 28 डल गया। लेकिन ये निकल कितना गया, 21, ये निकल गया 21, डला 22 है, निकला 21 है, डला 22 है, निकला 21 है। तो इसका मतलब ये रह गया कि 28 में से 21 निकल गया, 6 2 8, 28 में से 21 निकल गया, तो 7 आ गया। तो यानी कि हर घंटे अगर 7 लीटर पानी डलेगा, तो हर घंटे अगर 7 लीटर पानी डलेगा, तो डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइडेड बाई, चलो 7 से ही कर लो। तो मैंने अगर यहां से देखा कि 7 से काटूंगा, तो 7 निम 63, बचेगा 4, 7 6 42, ये 96 घंटे आ गया। इस 96 घंटे को अगर एक दिन में घंटे होते हैं 24, तो मतलब ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं, 4 दिनों के अंदर ये ऐसा काम चलेगा। तो ये टंकी 4 दिनों के अंदर ये भर जाएगी। बोलो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। एक बार मैं इनको सेव कर देता हूं ताकि आपको मैं एक बार इसको सेव कर देता हूं ताकि आपको नोट्स मिल जाए एज इट इज, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस के ऊपर। एक बार सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा। सर साफ नहीं दिख रहा है क्या? अभी लाइटिंग की, आज ये लाइटिंग वगैरह कुछ करते हैं इनका जुगाड़ भाई। माई फोल्डर में
चलिए, एक ही मिनट रुकिएगा क्योंकि सेव कर रहे हैं ना भाई, ताकि आपको नोट्स मिल जाएं इस तरीके से। वो अब इस बोर्ड का ये तो फायदा लेंगे ही अपन। और चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं। अरे आज ही नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है भाई। अच्छा चलो, अब वो वाइट कलर को नहीं लेंगे भाई, ठीक है, अब ये कलर यही ले लेंगे हम तो। चलिए, चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, दो इनलेट पाइप, एक जिसमें से एक दूसरे से दोगुनी क्षमता का है, साथ ही एक तीसरा आउटलेट पाइप है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो 2.5 घंटे लगते हैं पूरा भरने में। भाई जब तीनों पाइप चलेंगे, ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा, तो तीनों को भरने में लगते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 आवर। 2.5 घंटे का मतलब है 5/2 आवर्स। अब ये कह रहा है कि भाई अगर अकेला आउटलेट पंप है, मतलब अकेला मैं मान लेता हूं सी एक आउटलेट पंप है, ये अकेला क्या करता है, अकेला इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। यही कह रहा है भैया, अकेला इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो कम कार्य क्षमता वाला, ये दोनों भरने वाले हैं, एक प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला, ये दोनों इसको भरने वाले हैं। अब इसने बोला ये 5 है, ये 10 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10/10 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 5 तो 2 और ये 4 हो जाएगा। अब मैंने देखा कि ये 4 है और ये 1 है, तो a प्लस बी 4, a प्लस बी प्लस सी 4 है और ये 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी कितना रहा होगा, कितने में से एक घटा दूं, कितने में से एक घटा दूं कि 4 बच जाए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, अब तो मेंटली सोचना आपको आ गया होगा, कितने में से एक घटा दूं कि ये 4 रह जाए। तो आपने बोला सर 5 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसने बोला इस 5 का एक की क्षमता 1 थी तो एक की क्षमता 2 थी, अब यानी टोटल क्षमता होगी 3, लेकिन 3 ना होकर ये दे रखा है 5, तो 3 की वैल्यू 5, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5/3, और 1 का मान अगर 5/3 है तो ये 5/3, ये 5/3 हो गया। और अगर ये 5/3 आ गया तो टोटल है 10, अगर टोटल 10 है, कम कार्य क्षमता वाला 10 डिवाइडेड बाई 5, और नीचे वाले 3 को कर दो ऊपर, और नीचे वाले 3 को ऊपर कर देंगे तो 5 से कटेगा 2 बार, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 घंटे। तो आंसर मेरा आ जाएगा 6 आवर्स, आंसर मेरा आ जाएगा 6 आवर्स। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन कैसे आ जाएगा, व्हाइट कलर करो सर, व्हाइट कलर में कुछ बच्चों को शायद दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने आज शायद इस लाइटिंग को थोड़ा सा ठीक करवाएंगे भाई। देखिए तो 6 आंसर आएगा, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आंसर मुझे लगता है बिल्कुल ओके हो गया है कि 6 आंसर है, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने लिख दिया है, कहां कैसे किस तरीके से सोचा गया है, तो आपके पास यही सॉल्यूशन रहेगा और यही वीडियो है। आराम से आप सॉल्यूशंस के थ्रू भी देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू तो देख ही सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 इसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2 इनलेट पाइप हैं, ए और बी खाली टैंक को 22 घंटे और 33 घंटे में कर सकते हैं। उन्हें एक साथ खुलेगा, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर लिया गया।
भाई ए इसको 22 घंटे में भर सकता है, ये इसको 33 घंटे में भर सकता है। तो 22 और 33 तो एलसीएम मान लिया 66, तो 33 दूनी 66 और 22 दिया 66, 33 दूनी 66 और 22 दिया 66। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टंकी भरने से 3 घंटे पहले, ध्यान से सीख लेना, टाइम एंड वर्क के अंदर भी यही गेम है। टाइम एंड वर्क के जब करवाएंगे तब भी आपको यही गेम चलाना है। बिफोर का कंसेप्ट है, मैंने क्या बोला, बिफोर का केस है, तो बिफोर के केस में हमेशा आपको ऐड करना पड़ता है। बिफोर के केस में हमेशा आपको ऐड करना पड़ता है, बिफोर के केस में हमेशा आपको ऐड करना पड़ता है। ये चीज आप टाइम एंड वर्क में भी करेंगे। तो इसने बोला टोटल 66 लीटर है। अब जो पाइप भरने से जस्ट पहले बंद हो गया, जो पाइप भरने से जस्ट पहले बंद हो गया, प्लस कर दो, कितना है, टंकी भरने से 3 घंटे पहले, तो 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 3 है, तो 3 घंटे के अंदर 3 तिया 9, ये 9 लीटर और भर देगा। मैं कह रहा हूं कि बंद ही मत करो ना यार। इसने बोला टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया, बी तो चल ही रहा था, तो बी का तो कोई पंगा ही नहीं है, ए को भी बंद ही मत करो। अगर वो बंद नहीं होगा तो उस आखिरी के 3 घंटे में 9 लीटर और डल जाएगा। तो 66 तो डला ही था और 9 और डल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 75। टोटल कितना हो जाएगा 75। अगर 75 लीटर पानी अब डालना है, किसको, इन दोनों को, 3 2 5। अगर ये 3 2 5 मैंने देख लिया, तो इसने बोला कि 75 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 75/5, तो कितना बन जाएगा 15। 75/5 तो कितना बन जाएगा 15। आंसर आ जाएगा 15। बोलो अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो। बात क्लियर है क्या? आंसर आ जाएगा 15। चलेगा नहीं, थोड़ा सा क्लियरिटी में पिछले बोर्ड की बजाय, पिछले बोर्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी क्लियरिटी में दिक्कत होगी, क्योंकि लाइटिंग वगैरह हमने व्हाइट बोर्ड के हिसाब से लगा रखी थी। अब टेक्निकल बोर्ड आया है तो उसको करवा देते हैं, आजकल के अंदर उसको हो जाएगा। एक बार मैं व्हाइट बैकग्राउंड लेके प्रयास करता हूं क्वेश्चन करने का, ताकि शायद आपको समझ, देखिएगा व्हाइट बैकग्राउंड लेकर मैं प्रयास करता हूं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक खाली पूल को भरने के लिए 2 नल 10 मिनट और 1 मिनट लेते हैं। पहला नल 4 मिनट के लिए बाद खुला, उसके बाद काम करना बंद कर दिया, तो पूल भरने को दूसरे नल में कितना समय लगेगा, यही बोला है। तो एक तो 10 मिनट लेता है, एक 1 मिनट लेता है। अब 10 मिनट और 1 मिनट का कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 10/10 तो ये 1 आ गया, और 1/10 तो ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि पहला नल 4 मिनट के लिए खुला, अगर 4 मिनट के लिए खुलेगा, अगर 4 मिनट के लिए खुलेगा, देखिए 1 मिनट, पहला नल 4 मिनट के लिए खुला, अगर 4 मिनट के लिए खुलेगा तो भैया 4 लीटर पानी डाल देगा ये तो। अब पानी बच गया है, देखिए ये क्वेश्चन के अंदर समस्या क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर समस्या ये है दोस्त कि ये पाइप ए का तो दे रखा 10 मिनट, ये गलती से 1 मिनट आ गया, इसको मैं सही करवा दूंगा, ये 15 मिनट है भाई। ये 10 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है, ये गलती से आ गया भाई, ये गलती से आ गया है। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, और 10 और 15 का एलसीएम अगर 30 आ गया तो 1 के अंदर आ जाएगा 3, और 15 में 30 तो 1 में 2, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि पहले पाइप को 4 मिनट के लिए खोला, अगर फर्स्ट पाइप खोलेंगे, ये पहला पाइप है, तो 1 मिनट में डालता है 3 लीटर, तो 4 मिनट के अंदर कितना डाल देगा? 12। 1 मिनट में डालता है 3 लीटर, तो 4 मिनट में कितना डाल देगा? 12 डाल देगा। अब इसको तो बंद कर दिया। अब इसको अगर अपन ने बंद कर दिया तो इसने क्या बोला कि 30 में से अगर 12 हटा दो, 30 में से 12 हटा दो, तो दूसरा पाइप को डालने का मौका कितना मिलेगा? सिर्फ 18 लीटर को। ये फर्स्ट पाइप था। अगर ये फर्स्ट पाइप था, अब ये जो सेकंड पाइप होगा, ये सेकंड पाइप क्या करेगा? 18, सेकंड पाइप 18 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 18/2 कितना बन जाएगा? 9 मिनट आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 9 मिनट। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या अब ठीक है? क्या अब मुझे लगता है अब ओके है, क्योंकि व्हाइट के अपना तो पिछला बोर्ड भी तो व्हाइट बोर्ड ही था ना, व्हाइट के हिसाब से क्लियरिटी सेट करा रखी भाई भीम सर ने। मैं तो लगातार बोलता रहता हूं उनको कि अब वो जब करवाएंगे भैया, आपको पता है हम लोग तो मजदूर आदमी काम करते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक में, है ना। जब वो करवाएंगे तो करवाएंगे, अब क्या कर सकते हैं ना। आप इसमें कमेंट करके लिख दो कि भीम सर इसके ऊपर ध्यान दो, है ना। बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, एक सिस्टम को नल M और N दोनों मिलाकर 48/13 मिनट में भर सकते हैं, जबकि अकेला N इसे 6 मिनट में भर सकता है। तो बताइए अकेला M इसको कितनी देर में भर देगा? अकेला M इसको कितनी देर में भर देगा? तो देखिए M और N मिलाकर इसको 48/13 में भर सकते हैं, 48/13। और N अकेला इसको 6 मिनट में भर देगा। N अकेला इसको 6 मिनट में भर देगा। तो 48/13 है और ये 6 है, तो ये 48 हो गया। तो 48/6 तो ये 8 आ जाएगा, 48 का ये तो 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहा है कि ये N है, तो M अकेला, अगर M अकेले की अगर मैं बात करूंगा तो ये बन जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 13 में से 8 गया तो 5, 5 निम 45, 6, तो आंसर आ जाएगा 9.6 मिनट। आंसर आ जाएगा 9.6 मिनट। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2 नल 8 मिनट में और 20 मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं। रिसाव की वजह से वो 30 मिनट में भर सकते हैं, तो रिसाव अकेला कितनी देर में खाली करेगा? पहला भरने वाला नल इसको 8 मिनट में भर देगा, दूसरा भरने वाला नल इसको 20 मिनट में भर देगा, और रिसाव की वजह से वे उसको 30 मिनट में भर पाएंगे। कहने का मतलब एक प्लस चलेगा, दूसरा प्लस चलेगा, और यहां पर रिसाव भी चलेगा। अगर ये तीनों चले तो ये 30 मिनट होगा। ये 8 मिनट है, ये 20 मिनट है, ये 30 मिनट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? चलो 60 ही मान लो, नहीं चलो 120 मान लो, तो टोटल हो जाएगा 120। अगर ये 120 हो गया तो यहां कितना बनेगा? 15 बनेगा। यहां कितना बनेगा? ये 3 बनेगा, और यहां कितना बनेगा? ये 4 बनेगा। 15, 3 और 4, 15, 3 और 4। भैया एक बात देखो, अब इसने देखा ये दोनों, तो ये 15 डालता है, ये 3 डालता है, 18 डालते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां पर 4 30 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। ओवरऑल यहां पर 4 मिनट में ये 4 लीटर पानी 1 मिनट में डाला जाता है। तो लीकेज का बताना है आपको, तो लीकेज का बताना है, तो 120
डिवाइडेड बाई 120/15, 3 18, 18 है, 18 है तो ओवरऑल 4 है, तो यानी 14 आ जाएगा। बी 21 है, 15 6 21, 21 में से 4 ही बच गया, तो मतलब है कि ये कितना निकाल रहा होगा भैया। इन दोनों ने यहां पर 21 डाल दिया, इन दोनों ने 21 डाल दिया, लेकिन ओवरऑल कितना निकला है अभी, ओवरऑल कितना डला है, 4 ही डला है, तो इसने कितना निकाला होगा, 17 निकाला होगा, तो 120/17 मिनट। आंसर आ जाएगा 120/17 मिनट। बोलो अगर बात क्लियर है तो। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए बताइए मुझे इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए भैया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ये तो हो चुका। अरे अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज, मैं बंद करके भूल गया। बोलो 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है भाई, ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। ये पूरा क्वेश्चन, और ये बात सोचना सर एसएससी का उठा लाएगा, ये भैया ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इसकी इंग्लिश इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हिंदी ही इसकी दो सेंस में आ रही थी, पीडीएफ के अंदर इंग्लिश करवा के भेज दूंगा मैं, यहाँ स्क्रीन के ऊपर सिर्फ इसकी हिंदी है। मैं यहीं पे खड़ा हूं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन मैं दिख नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखना जरूरी है, इसीलिए। अब पहले पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ है, हाँ देखो ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप ये देख लेना, ये नहीं कि सर ऐसे उठा के क्वेश्चन करा देते हैं। हम लोगों की जो कंटेंट टीम है ना यार, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास कर रही है आप तक हर बात पहुंचाने का। किस एग्जाम का क्वेश्चन है, ग्रुप डी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी का। पेपर भी लिखवा दूंगा, गुरु के कौन से पेपर में पूछा गया था, चेक भी कर लेना, कभी लगे कि सर खुद ही बना लाए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूं कौन सा है। आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट 3, मैं लिख दूं यहां पर, शायद आपको दिखाई दे जाएगा, ये मुझे लगता है, हाँ यहां 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट थर्ड क्या है, ग्रुप डी। ये लीजिए आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क के अंदर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की झड़ी बैठी है भाई, ऐसे ऐसे 4-5 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के अंदर, तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। हाँ कविता कह रही है कि हाँ सर मैंने देखा था, बिल्कुल। राजकुमार कह रहे प्रभु इतना जुल्म मत करो। भैया जुल्म तो, जुल्म अब देखिए आपको इतने आसानी से जॉब थोड़ी दे देंगे। मैं तब से आपको ये कहे जा रहा था, मैं आपको कहे जा रहा था कि भैया ये टॉपिक बहुत अच्छा है, किसी को लगता था कि आसान टॉपिक आगे पढ़ लेंगे, देखो। चलिए
हाँ, इतनी देर में अपना किताबों में से चेक कर लिया आपने तो कि इसलिए तो पूछ रहे थे सर शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट कौन सी है। शिफ्ट बताते ही अपना चेक कर रहे किताबों में से। हाँ यार, इसका आंसर क्या है, वेरी गुड। देखिएगा, देखिए नेक्स्ट नंबर, अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। पूरी गति से काम कर रही एक, सर एक बार दोनों स्लाइड लगा दो। अब मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से चीजों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, और फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन, क्योंकि फिर सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा ना तो फिर दोबारा लगाना दिक्कत हो जाएगी। अब गौर करना, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, गौर करना भैया। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसे अपनी क्षमता का 1/12 क्षमता से कार्य किया, दूसरे घंटे के दौरान अपनी क्षमता का 1/9 क्षमता से काम किया, तीसरे घंटे के दौरान 1/6 से, चौथे घंटे के दौरान 1/4 से, पांचवें घंटे के दौरान 1/3 से। दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया। यानी ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दूसरी पाइप ने ऐसे ही काम किया, लेकिन वह पूरी गति से कार्य करती तो खाली टंकी को 4 घंटे में भर देती, खाली टंकी को 4 घंटे में भर देती। ठीक है भाई। अब इसने बोला कि तो आधी टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है, तो अकेली खाली करने वाली पाइप चलाई जाए तो इसे कितने घंटे में भरा जाएगा। देखिएगा सर, फर्स्ट पार्ट लगाइएगा। मुझे एक ऐसी संख्या की जरूरत है जो 12 से भी भाग चला जाए, 1/12, जो 1/9 से भी भाग चला जाए, यानी 9 से भी भाग चला जाए, जो भैया 1/6 से यानी 6 से भी भाग चला जाए, जो भैया 1/4 से भी भाग, यानी 4 से भी भाग चले जाए। एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 12 से भाग करूं, 9 से भाग करूं, 6 से भाग करूं, 4 से भाग करूं, 3 से भाग करूं तो कोई दिक्कत ही ना हो। तो भैया 12 दूनी 24 नहीं, 12 या 36, 36 में बात बन सकती है। तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी सी संख्या को बढ़ा के मान लेता हूं कि ये फर्स्ट पाइप जो है ना, फर्स्ट पाइप 1 घंटे के अंदर 72 लीटर पानी डालती है, और ये 4 घंटे में उस टैंक को भर सकती है। तो मैंने देखा कि जो टोटल कैपेसिटी होगा, जो टोटल कैपेसिटी है ये 2 घंटे के अंदर, पहली पाइप 2 घंटे के अंदर है, तो 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 144, 144 आ गया। अब एक बात देखो, दूसरा पाइप भी ऐसे ही काम करना है, दूसरे पाइप को ऐसे ही काम करना है, तो दूसरे पाइप को वो टैंक, दूसरा पाइप भरेगा 4 घंटे में। अगर 144 लीटर को 4 घंटे में भरना है, 144 लीटर को 4 घंटे में भरना है, तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर, 36 लीटर। मैंने पता किया ये 36 कैसे निकाला है भाई। दूसरा पाइप को भी ऐसे ही काम करना है, तो उसकी कैपेसिटी भी 12 से भाग हो, 9 से भाग हो, 4 से भाग हो, 6 से भाग हो, 3 से भाग हो। तो मैंने शुरुआत में क्या किया, ये अपनी तरफ से लेट किया कि 72। अब ये कह रहा है कि 2 घंटे में भर जाएगा 144, लेकिन दूसरा पाइप क्या करता है, इसी 144 लीटर को 4 घंटे में भरता है। अगर 144 को 4 घंटे में भरेगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब अगर बात को आगे बढ़ाते हैं, अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं कहता कि दोनों के दोनों पाइप 1 घंटा चलते, तो ये पहला पाइप और दूसरे पाइप को दोनों को एक साथ खोल देता हूं, क्योंकि भरने के लिए तो दोनों ही तो खुली हैं। तो 1 घंटे के अंदर कितना लीटर पानी डलता, अगर ये अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करते तो 72 लीटर ये डाल देता, 36 लीटर ये डाल देता, टोटल 108 लीटर पानी डल जाता, टोटल 108 लीटर पानी डल जाता। 72 लीटर ये डाल देता, 36 लीटर ये डाल देता, तो टोटल 108 लीटर पानी डल जाता। लेकिन अब यही तो बात है, इन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी से थोड़ी किया। पहले घंटे पहला पाइप भी 1/12 और दूसरा भी 1/12, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। भाई एक बात देखो, किसी बच्चे को दिक्कत है, सर क्यों जोड़ रहे हो, भैया पहले घंटे में फर्स्ट आवर में ये 1/12 करेगा, 72 का 1/12 6 आ जाएगा, और इसका भी 1/12,
3, तो पहले घंटे में 9 लीटर पानी डाला। आप इसका अलग निकाल रहे हैं, इसका अलग निकाल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप क्या करो, दोनों का अलग अलग निकालने से अच्छा है, आप क्या करें, दोनों का अलग अलग निकालने से अच्छा है कि दोनों को जोड़ लो। अब पहले घंटे 1/12 तो 9 आ गया, दूसरे घंटे 1/9 तो 12 आ जाएगा, तीसरे घंटे 1/6 तो 18, चौथे घंटे 1/4 27, और पांचवें घंटे 1/3 36। इतना पानी 5 घंटे में डल गया, इतना पानी 5 घंटे में डल गया। तो मैंने देखा 18 और 9 27, 27 27 से 54, 54 6 60, 60 30 90, 90 12 102, यानी डलने वाला पानी तो हो गया है 102। डलने वाला पानी कितना हो गया है 102, 102। बोलो, डलने वाला पानी तो हो गया 102, लेकिन अब उसने क्या बोला, डलने वाला पानी तो 102 है भाई, लेकिन आप मेरी बात समझो, इसने सेकंड में बोला था कि ध्यान से देखो, नीचे से तीसरी लाइन में लिखा हुआ है आधी टंकी को ही 5 घंटे में भरा जा सका। भाई इन्होंने अपनी तरफ से 102 लीटर पानी भर दिया, लेकिन 5 घंटे में 144 का आधा ही भरा गया। 5 घंटे में 144 का आधा ही भरा गया, मतलब कितना भरा गया होगा, 72 ही तो भरा गया। मतलब मुझे ये समझ में आया 102 इन्होंने भरा था, ये अभी भी मुझे कह रहा है कि भैया 72 ही भरा है। तो मतलब मेरे को ये निकल के आ रहा है लॉजिक हमारा कि इसका मतलब 30 लीटर पानी किसी ने निकाला होगा और घंटे उसने 5 ही दे रखे हैं, तो 30 लीटर पानी 5 घंटे में निकला है। अगर 30 लीटर जो पानी है वो 5 घंटे में निकला है, तो 1 घंटे में कितना निकला होगा 6, और 1 घंटे में अगर 6 निकलेगा तो ये खाली करने वाला के पूछा है, तो सर एक बार ये हटा देना। तो अगर 30 लीटर पानी जो ये खाली करने वाला है ये 5 घंटे में, क्योंकि 5 घंटे इनके साथ ये भी वो खाली करने वाला भी चल रहा होगा, तो खाली करने वाला 6 लीटर हर घंटे निकाल देगा, खाली करने वाला 6 लीटर हर घंटे निकाल देगा, तो 144 लीटर है, और 144 लीटर और हर घंटे निकलेगा 6, और हर घंटे अगर 6 निकलेगा तो कितना बन जाएगा 24। आंसर आ जाएगा 24, आंसर आ जाएगा 24। बोलो, एक बार दोबारा समझाऊं भाई, दोबारा समझाता हूं। देखिए कुछ बच्चों को तो आ गया है, मिल गया यह पर्सन, इसके ऑप्शन है 30 32 20 24, बिल्कुल मिल गया ना, बिल्कुल, वेरी गुड। अब एक बार दोबारा सुन लो, मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए सभी बच्चे। देखो, मेरे को एक ऐसी संख्या माननी थी, मेरे को एक ऐसी संख्या माननी थी, मैं एक बार रेड करके देखूं अगर आपको दिखाई कैसा दे रहा है, कि जो 12 से भी भाग हो जाए, जो 6 से भी भाग हो जाए, जो 6 से नहीं 9 से, देखो मेरे को एक ऐसी संख्या चाहिए है जो 12 से भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। मेरे को एक ऐसी संख्या चाहिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को सुनना। मेरे को एक ऐसी संख्या चाहिए जो 12 से भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, यही संख्या चाहिए है। तो भैया 12 और 9 से भाग होने वाली तो 36 भी है, 36 है, लेकिन मैंने एक बड़ी संख्या बढ़ाकर क्यों मान ली, कल को और पार्ट मेरे को अगर करना पड़ेगा तो आसान आ जाएगा। कहीं मानने को तो मैं 36 भी मान सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चन में कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो एलसीएम का डबल या ट्रिपल मान लो, जिससे क्या है कि पार्ट करने आसान हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इनका तो एलसीएम बनता था 36, तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया 72।
मैंने अपनी तरफ से कितना मान लिया 72। अब मेरी बात को सुनना, देखिए अब ये आ गया 72। अगर बात 72 है तो मैंने देखा 1 घंटे में ये 72 लीटर डाल सकता है, तो इसने बोला ये पाइप 2 घंटे के अंदर इस टैंक को भर देगा। अगर 2 घंटे में भर देगा तो 144 लीटर आ गया, 144 लीटर। अब दूसरा पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है, अगर 4 घंटे में भर देगा तो 144 को 4 से भाग कर दूंगा तो हर घंटे का काम आ गया, ये पर आवर का काम आ गया कि पहला पाइप का आपने माना था, दूसरा पाइप उसने निकाल लिया। अब इसने बोला ये पहले पाइप को भी खोल दो और दूसरे पाइप को भी खोल दो। अगर दोनों को खोल देंगे, अगर दोनों पाइपों को खोल देंगे तो ये 72 डालेगा, ये 36 डालेगा, इस हिसाब से 108 डलना चाहिए था। लेकिन अभी तो गेम शुरू होगा। इसने बोला पहले घंटे क्षमता 1/12 करो, तो इसका 1/12 अगर करेंगे, इसका 1/12 अगर करेंगे तो 9 आ जाएगा। दूसरे घंटे क्षमता 1/9 करो, अगर इसका मैं 1/9 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तीसरे घंटे क्षमता 1/6 करो, अगर मैं इसका 1/6 करूंगा तो 18 आ जाएगा। फोर्थ आवर में क्षमता 1/4 करो, अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो 27 आ जाएगा। और फिफ्थ आवर में क्षमता इसकी 1/3 कर दो, और इसका अगर मैं 1/3 करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। 1/3 करूंगा तो ये 36 आ जाएगा। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि ये 1 घंटे में 9 डालेगा, ये 12, ये 18, ये 27, ये 36, 1 घंटे में इतना डलेगा। तो इस हिसाब से 1 घंटे में डला, मतलब 5 घंटे में, 1 घंटा नहीं 5 घंटे, 5 घंटे में इन सबको अगर मैंने जोड़ा तो 5 घंटे के अंदर डला कितना, 5 घंटे में डला 102, 5 घंटे में डला 102। लेकिन हकीकत में क्या हुआ है, अगर 5 घंटे में 102 डल गया और एक्चुअली में इसने बोला था 5 घंटे में आधी ही टंकी भरती है, यानी आधी टंकी को भरा जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि 72, 102 में से 72 गया तो बचेगा 30। ये जो 30 हुआ होगा ये खाली हो गया होगा, तो जो ये 30 खाली हुआ है ये 5 घंटे में हुआ है, 5 घंटे में 30 खाली हुआ है, तो 1 घंटे में 6, तो 144/6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर था। ठीक है, देखिएगा एसआई का भी करवा देंगे। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर 20 मिनट में, पी और आर 1 मिनट में। ये 12 है, ये 20 है, तो तीनों पाइप मिलकर उसको कितने में भरेंगे। ये 1 ना होकर ये 15 है भाई, ये गड़बड़ हो रखी है यहां पर भी। P प्लस क्यू 12 है, P प्लस क्यू 12 है, Q प्लस R 15 है, और P प्लस R नहीं, ये 12 के बाद ये 20 है ना, और ये 15 है, तो एलसीएम ले लो 12, 20 और 15, तो एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजा 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 5 3 8 4 12, तीनों मिलकर 12 नहीं। अब मेरे से पी क्यू आर का पूछा है, आपको पता है इनका आधा कर दो, क्योंकि पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है, आधा कर दिया तो 60 डिवाइडेड बाई 5 3 8 और 4 12, 12/2 तो 6, तो 60/6 तो कितना आ जाएगा 10। तो आंसर कितना बन जाएगा 10 मिनट। ये इसका पीडीएफ में आपको मैं सही करवा के भेज दूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ आई हुई है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर हो गया सभी को। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर नहीं, इवनिंग की जरूरत नहीं है दोस्त, इवनिंग की जरूरत नहीं है, अभी करवा दूंगा भाई, इवनिंग की जरूरत ही नहीं है। अभी बस आधे कुछ देर और क्लास है, मुश्किल से 15 मिनट और क्लास करेंगे, एटलीस्ट 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि मैथ की क्लास का 2 घंटे करना अब जरूरी है, सिलेबस बहुत रहता है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और बी इसको 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं, और 4 मिनट के लिए ए और बी चालू कर दिए जाते हैं, फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो ये ए है 12, ये बी है 16, और 12 और 16 तो कितना हो जाएगा 48,
तो 12 चौका 48 और 16 तिया 48, 12 चौका 48 और 16 तिया 48। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 4 मिनट के लिए ए और बी को चालू किया जाता है, 4 मिनट के लिए। तो दोनों को चालू कर दिया, ए और बी को 4 मिनट के लिए। तो 4 3 7, 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 गुना 4 28 हो जाएगा। तो ए और बी 28, तो 48 में से 28 अगर गया, 48 में से अगर 28 गया तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। और अगर ये 20 बच गया तो अब ये कह रहा है कि ए को बंद कर दिया, अगर ए बंद कर दिया तो बी चलेगा, और बी अगर चलेगा तो 20 है, और ये आ जाएगा 3, तो 20/3। तो आंसर कितना बन जाएगा, 20/3 मिनट। आंसर आ जाएगा 20/3 मिनट। बोलो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, इस वक्त को साथ साथ ही कर लो भैया। बस 4-5 ही क्वेश्चन है यार, 4-5 क्वेश्चन को साथ साथ कर लेंगे तो पाइप टंकी तो कंप्लीट हो जाएगी। आज रीजनिंग नहीं है, इसलिए मैथ की क्लास को थोड़ा सा लंबा कर दिया। आज रीजनिंग नहीं है, फिर आराम से संडे भी मनाना है आपको, आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं, बाकी पाइप सी इसको 10 घंटे में भर सकता है। तो बताइए 6 घंटे 8 घंटे और सी इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक इसको ये इसको 6 घंटे में भर सकता है, ये इसको 8 घंटे में भर सकता है, और सी इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो कितना बन जाएगा, 60 बन गया, 120 बन गया। तो ये तो बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12। तो 20। अब तीनों को एक साथ चला दिया, तो तीनों को एक साथ चला दिया तो अब कह रहा है कि बताइए कितने में भरा जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 20 15 35, 35 का जाएगा 23 बार, 23 पंजा 115, बिल्कुल 5 सही, 5/23 वाला आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो 120/23 है, तो आंसर आ जाएगा 5 सही 5/23, 5 सही 5/23 आंसर आ जाएगा ये वाला। आज रीजनिंग नहीं है भाई, आज रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग वाले सर भी आपकी तरह संडे मना रहे हैं, लेकिन इसीलिए आप अभी तो पढ़ ही लो ना, अभी तो 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद आराम से खाना बना लेना, रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उन बच्चों की बेसब्री समझो जहां पर नेट नहीं चल रहा है, उनके इतने फोन आते हैं सर क्लास को ऑफ कर दो, लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी है, क्लास को ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास एकमात्र राजस्थान में नहीं, क्लास बिहार में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है। हिंदी भाषी जितने भी एरिया है ना, जिन स्टेट्स के अंदर हिंदी बोली जाती है, वहां पर सभी जगह के बच्चे हैं इस बैच के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपके पास तो नेट है यार, 15-20 मिनट और पढ़ लीजिए, फिर रेस्ट कर लेना, क्योंकि वो बच्चे भी तो एक साथ क्लास लेंगे। सोचो वो कह रहे हैं कि सर क्लास बंद इसलिए कर दो, हम एक साथ इतनी कैसे लेंगे, लेकिन आपके पास क्लास है तो आप बहाना ना बनाया करो। खाना खा लेंगे, हमने कौन सा खाया अभी खाना। ठीक है, देखिएगा, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। पाइप ए बी और सी मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में सभी को 4 घंटे लिए खुला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया। ए बी मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लेते हैं, तो सी अकेले शेष भाग को भरने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में परेशानी है, बाकी आप कर लेंगे इस तरह, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसकी एक लाइन कटनी, एक लाइन टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि ये भी सुबह सुबह तैयार हुआ है। समय की कमी की वजह से हम लोग पीडीएफ वगैरह तैयार कराने में थोड़ा सा, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आगे से इस तरह की गलती ना हो। तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं किस तरीके से सॉल्यूशन बन सकता है इसका। ए बी सी तीनों इसको 12 घंटे में भर सकते हैं, ए बी और सी तीनों इसको 12 घंटे में भर सकते हैं, पहली चीज। अब ये कह रहा है
तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी सी को बंद कर दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि ए बी मिलकर शेष टैंक को 10 घंटे में भरते हैं। तो टाइम एंड वर्क में भी करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 12 में से 4 घंटे काम कर चुके तो कितने घंटे बच गए हैं? 8। ए प्लस बी प्लस सी 12 में से 4 कर चुके तो कितने बच गए हैं? 8। अब ये कह रहा है कि ये बचे हुए 12 नहीं, ए और बी इसको कितना करेंगे? 10 घंटे में। ए और बी इसको कितना करेंगे? 10 घंटे में। ए प्लस बी इंटू में 10। बात समझ में आ रही है मैंने कैसे लिखा है? रिमेनिंग के ऊपर मैंने काम कर दिया। रिमेनिंग के ऊपर ए बी सी का 12 घंटा था। ध्यान से देखो, ए बी सी का 12 घंटा था। ये कह रहा है 4 घंटे तो काम हो चुका, तो मैंने बोला ए बी सी का कितने घंटे का काम बचेगा? 4 घंटे या 8 घंटे का। और इसी काम को, इसी रिमेनिंग काम को ए और बी कितना कर रहा है? इसी रिमेनिंग काम को ए और बी कितना कर रहा है? 10 कर रहा है भाई। अगर ए और बी अगर 10 करेगा तो मतलब मैंने यहां से देख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 10/8 है। और 10/8 है तो ये कितना बन जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 10/8 है तो ये हो जाएगा 5/4। तो ए बी सी 1 घंटे के अंदर 5 कर सकता है और ए बी 1 घंटे के अंदर 4 कर सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करता हूँ? टोटल कैपेसिटी निकाल देता हूँ ए बी सी से। ए बी सी पूरे काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, तो 12 गुना 5 टोटल कितना लीटर हो जाएगा? 60 लीटर। ये 60 लीटर हो गया है। इन्होंने बोला ए बी सी ने 4 घंटे काम कर ही लिया, तो सी अकेले टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भर देगा? मतलब सी अकेले करना है ना, तो 60 का 2/3 ये 2/3। 60 का 2/3 कितने समय में भर देगा? ये भर देगा भाई साहब, ये ए बी सी 1 घंटे में 5 और ए और बी 1 घंटे में 4। ए बी 1 घंटे में 4 है, ए बी सी 5 है। अंतर कितना? 1। तो अंतर से भाग कर दो। तो अंतर से अगर भाग कर दिया तो ये कितना बनेगा? 20 बनेगा। और 20 गुना 2 टोटल कितना हो जाएगा? 40 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। बोलो भाई, बोलो अगर बात क्लियर है तो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक को 4 घंटे में भरते हैं। टंकी को पाइप बी की तुलना में सी दोगुनी तेजी से भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है, तो अकेला नल बताइए इसको कितना में? देखो, तीनों की क्षमता माननी है। ए, ये बी, ये सी। इसने मुझे क्या बोला? गौर करके समझो, स्टेटमेंट को देखो। ए बी सी 4 घंटे में टंकी को पाइप बी की तुलना में सी दोगुनी तेजी से भरता है और ए की तुलना में बी 3 गुना तेजी से भरता है। तो अगर मैं कहता हूं कि पाइप ए 1 घंटे में 1 लीटर, तो पाइप बी कितना लीटर? 3 लीटर। और पाइप बी 1 घंटे में 3 लीटर है, तो पाइप सी कितना लीटर? 6 लीटर। बोलो अगर बात समझ में आई तो। पाइप ए 1 घंटे में 1 लीटर, तो 1 घंटे में ये 3 लीटर, और ये इसका 2 गुना, ये 6 लीटर। ठीक है, तो अब मैंने 6 3 9 और 1 10 हो गया, और 6 3 9 और 1 घंटे में 10 लीटर है, तो तीनों पाइप मिलकर इसको 4 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप मिलकर इसको 4 घंटे में भर सकते हैं, तो ये आ गया है 40 लीटर। ये आ गया है 40 लीटर। अगर 40 लीटर आ गया, अगर ये 40 लीटर आ गया है तो ये 40। और ये कह रहा है कि बताइए पाइप ए अकेला, अगर ए 1 घंटे में कितना लीटर भर देगा? 1, तो 40/1, तो टोटल कितने घंटे हो जाएगा? 40 आवर्स। आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 40 आवर्स। बात क्लियर है? चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तीन पाइप एक्स वाई जेड किसी तीन भिन्न भिन्न रसायन ए बी सी छोड़ते हैं, ये 20, 25 और 40 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ा जाता है, तो टैंक में रसायन बी का अनुपात कितना है? रसायन बी का अनुपात कितना होगा, यही तो बोला है। तो 25 डिवाइडेड बाई बताओ, शाबाश बताओ। देखो, अगर मैं बात करता हूं ये 20 है, ये 25 है, ये 40 है, तो मैंने देखा कि 20, 25, 40 तो एलसीएम आ गया 200। 200 बटा 40 तो ये हो जाएगा 5, 200 बटा 25 तो ये हो जाएगा 8 और 200 बटा 20 तो ये हो जाएगा 10। तो इसने बोला कितना हो जाएगा ये 8। 1 मिनट में ये भरा जाता है 8 और 1 मिनट में टोटल कितना भरा जाता है 23। तो 10 मिनट के अंदर ये 230, तो ये आंसर तो वही आना है, तो 8 बटा 23 ही आ जाएगा। 10 मिनट का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में ये 8 भरा जाएगा, टोटल 23 भरे जाने हैं। टोटल भरे जाने हैं 23 और ये 1 मिनट में कितना भरा जाना है 8। ये 1 मिनट में भरा जाना है 8 और टोटल भरे जाने हैं 23। तो एक छोटी सी बात मेरी समझो यार, कि अगर 10 मिनट है तो इधर भी मैं इसकी 10 से गुना कर दूंगा, तो इधर भी तो 10 से गुना करनी पड़ेगी। दोनों जगह अगर 10 से गुना करूंगा तो लॉजिक क्या निकला? दोनों जगह अगर मैं 10 से गुना करता हूं तो मेरा लॉजिक निकला ही क्या? तो मैंने क्या सोचा कि उस 10 को मैं हटा देता हूं, तो आंसर कितना बन जाएगा 8 बटा 23। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक पाइप 30 मिनट में टैंक भर सकता है। ए और बी दो रिसाव भरे हुए टैंकों में एक बटा और खाली कर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लेता है? देखो, ये एक पाइप है, कोई भी मैं मान लेता हूं, ये 30 मिनट में भरता है। और रिवाइज कर लेना दोस्त, अगर कोई चीज को पिछले क्वेश्चन में किसी बच्चे को दिक्कत रहेगी तो रिवाइज कर लेना ना यार, वीडियो आपके पास सेव ही तो है। ये कह रहा है कि एक सही 1/2 घंटे, कहने का मतलब 90 मिनट, और ये कह रहा है एक सही 1/4 घंटे, तो कहने का मतलब 75 मिनट। लेकिन ये दोनों खाली करने वाले हैं, ये भी खाली करता है और ये भी खाली करता है। ये 30 मिनट है, ये 90 मिनट है, ये 75 मिनट है, तो ये आ जाएगा 300। मैंने एलसीएम मान लिया 300। 75 की करता हूं मैं 4 से गुना, 300 पे तो बात नहीं बनेगी भैया, तो मेरे को 600 ही मानना पड़ेगा। फिर तो 600 पे बात बन जाएगी क्या? 600 पे भी नहीं बनेगी, तो फिर मेरे को 900 मानना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको आवर में कर लेता हूं ना, मैं इसको क्यों पंगे ले रहा हूं, मैं इसको आवर में ही कर लेता हूं। तो यहां से 30 मिनट है तो मैं आधा घंटा लिख लेता हूं। मैं इसको अगर ये 2 एकम 2 और 1 ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 आवर लिख लेता हूं। और मैं इसको लिख लूंगा 4 एकम 4 और 1 5/4 आवर लिख लेता हूं। तो मैंने देखा कि टोटल ये 15 आ गया है, तो यहां टोटल कितना हो जाएगा 30, यहां टोटल कितना हो जाएगा 10 और यहां टोटल कितना हो जाएगा 12। ये भी माइनस है खाली करने वाला, ये भी माइनस है खाली करने वाला, और ये प्लस है भरने वाला। बोलो अगर ये बात क्लियर है तो सभी को, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो बोलो भैया यहां तक की बात क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए बी को खुला छोड़ दिया तो टैंक भरने में 10 और 12 22 निकलेगा, ये 30 डालेगा, ये 22 निकाल देगा, ये 30 डालेगा, ये 22 निकल जाएगा, तो ओवरऑल 8 ही तो निकला, मतलब 8 ही तो डला। और ओवरऑल अगर 8 डलेगा तो 15/8, और 15/8 का मतलब कितना होता है 17/8। 15/8 का मतलब होता है 17/8। आंसर आ जाएगा 17/8। आंसर आ जाएगा 17/8। बोलो क्लियर होगी सभी को बात?
चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग पर केवल पाइप ए को और शेष समय में इसको रखा जाता है ए और बी को, तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में मैंने इसलिए जचा रखा था, अच्छा क्वेश्चन है कि जो बच्चे आखिरी तक रुकेंगे ना, कहते हैं कि सत्संग का रस तो फिर उन्हीं को मिलना चाहिए जो बच्चे लास्ट तक रुकेंगे, क्योंकि थकान मान के जो भाग जाएंगे फिर वो वीडियो के शुरुआत में तो सभी लोग देखते हैं, अंत भला तो सब भला, यही तो बोला जाता है। कभी भी आपने कहानी सुनी है कि शुरुआत भला तो सब भला? नहीं, अंत भला तो सब भला। तो अंत कैसे भला करना है देखो, 20 और 30 60 हो गया, तो 20 तिया 60 है और 30 दूनी 60 है। ये कह रहा है जितना भी टोटल टाइम आएगा उसका 1/5 हिस्सा, मैं मानता हूं कि टोटल 5 घंटे हैं। जैसे अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट को लेते थे ना, वैसे ही ले लो आप, जैसे अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट को लेते थे कि मैं मानता हूं कि 5 घंटे में टैंक भरा जाएगा। 5 में से 1 घंटा सिर्फ किसको चलाना है? ए को, और बाकी के 4 घंटे किसको चलाना है? दोनों को। अगर मैं कहता हूं कि टोटल मेरे पास 5 घंटे हैं और 5 घंटे में टोटल पानी डल रहा है 8 लीटर, ये एक प्रोसेस बन गई। जैसे अल्टरनेट वाला गेम लेते थे वैसे ही। कुल समय के 1/5वें भाग में देखो, हां, अगर ये इसने बोला कि जो टोटल समय है उसका 1/5वां भाग, तो मैंने टोटल समय माना 5 घंटे। 5 घंटे में से 1 घंटा कौन लेगा? 1 घंटा ले लेगा ए, ये 3। अब बचे कितने घंटे? 4 घंटे। अब इस 4 आवर्स में कौन काम करेंगे? ए प्लस बी। ए प्लस बी 1 घंटे के अंदर 3 और 2 5, ए प्लस बी 1 3 और 2 5, 1 घंटे में 5 है तो 4 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? 20, और 4 घंटे में 20 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि 5 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर 5 घंटे में टोटल 23 हो गया, 5 घंटे में टोटल 23 हो गया, तो आपको करना कि 1 घंटे के अंदर अब कितना पानी डल रहा है। ये आपने एक पेयर बना लिया, जैसे अल्टरनेट में पेयर बनाते थे। 1 घंटे में 23/5 पानी डल रहा है, सॉरी भाई, 1 घंटे में 23/5 पानी डल रहा है। तो इसका मतलब है कि 60 लीटर पानी डालना है। अगर 60 लीटर पानी अपने को डालना है तो 60 और डिवाइडेड बाई 23 और नीचे वाला 5 चला जाएगा ऊपर, तो 60 पंजा 300, 300/23 किस में आ सकता है? 300/23 आ सकता है 23 या 69, बिल्कुल 13 सही 1/23। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन है क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, एक बार दोबारा सुनना। बिल्कुल दीपक ने सही लिखा, 4 घंटे में 20 होगा। मैंने अब इसने क्या बोला है, पेयरिंग कैसे बनानी है कि टोटल समय जितना भी मानोगे ना उसका 1/5, यानी टोटल अगर मैं 5 मानता हूं तो 5 में से 1 पे कौन चलेगा? सिर्फ पाइप ए, और जितना बाकी बच गया 4,
इस बाकी में कौन चलेंगे, दोनों चलेंगे। तो दोनों 1 घंटे में डालते 5, तो बाकी के 4 घंटे में कितना डालेंगे, 20। तो 5 घंटे में टोटल, जैसे अल्टरनेट वाले पेयर बनाते थे ना, वैसे ही पेयर बनाने हैं कि ये एक दिन ये काम हो रहा था, एक दिन ये हो रहा था, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब 5 घंटे में 23 काम हो गया। अगर 5 घंटे में 23 हो गया तो 1 घंटे के अंदर 23/5, और 1 घंटे में अगर 23/5 हो गया तो 60 डिवाइडेड बाई 23, और नीचे वाला 5 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कितना बन जाएगा, 13 सही 1/23। तो आंसर आ जाएगा 13 सही 1/23 आ जाएगा। ये बस पेयर बना दिया। तो आज क्वेश्चन थे यहीं तक। इसी के साथ आपका पाइप एंड सिस्टर्न का टॉपिक कंप्लीट है। फिर बस कुछ बच्चों ने ये बोला कि देखते एसआई का रह गया है, बस एक जो पुराने जितने भी टॉपिक हुए हैं उनमें से एक एसआई का रह गया, तो एसआई वाला भी हम लोग प्रैक्टिस सेट आपके लिए ले आएंगे। रिपीट ये कर दिया, उसी टाइम का कमेंट था, ठीक है। तो चलिएगा आज करते हैं यहीं तक, और फिर कल मुलाकात होती है 10:15 बजे सुबह। बाकी आपकी साइंस की क्लासेज हैं, क्लासेज आपकी ओके चली रही हैं। तो चलिएगा भैया, कोई और दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।